ये गिलहरी अब आम जानवर नहीं रही थी, वो एक सुपर हीरो बन चुकी थी। वो नीचे झुकी, सही लम्हे का इंतजार किया और जैसे ही गोली हवा में छूटी वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी और छत से गिरते हुए आदमी को बचा लिया। जैसे हर सुपर हीरो की ताकत हादसे से आती है, इसकी भी आई थी। कुछ दिन पहले ये सिर्फ एक मामूली गिलहरी थी जिसका काम सिर्फ खाना और सोना था, लेकिन उस दिन सब बदल गया जब एक वैक्यूम क्लीनर ने उसे अचानक अंदर खींच लिया। कैली ने पूरी ताकत से उसे बाहर खींचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गिलहरी की गर्दन एक तरफ झुक गई और वो बिल्कुल खामोश हो गई। ये देखकर कैली का दिल डूब गया। उसने फौरन उसे बचाने की कोशिश शुरू की। बहुत देर की कोशिश के बाद गिलहरी वापस जिंदा हो गई, लेकिन मौत से लौट के पहले जैसी नहीं रही। वो वैक्यूम क्लीनर यूलिसिस नाम की कंपनी का था, तो फ्लोरा ने गिलहरी का नाम भी यूलिसिस रख दिया। कैली ने उसे एक डब्बे में रखा और घर ले आई। रात को जब सो गए, यूलिसिस चुपके से कॉमिक बुक्स पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वो खाने की तलाश में नीचे उतरा, तभी पीछे से एक रोलर कोस्टर स्केट आ गया, लेकिन यूलिसिस ने मुड़ के भी नहीं देखा। एक कमाल की बैक फ्लिप से उसने आसानी से बचा लिया। चीज बॉल्स खाने के बाद उसकी नजर टेबल पर रखी टाइपराइटर पर पड़ी। अगली सुबह जॉर्ज ने देखा खाली कागज पर कुछ लिखा था, मैं गिलहरी हीरो हूँ, मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। कैली ये देखकर हैरान रह गई। फिर यूलिसिस ने एक और कमाल दिखाया। दोनों पंजों को एक तेज रफ्तार से हिलाकर उसने एक पूरी नज़म लिख दी। तभी जॉर्ज घर वापस आ गया। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर जॉर्ज को आखिरकार मानना पड़ा कि अब गिलहरी को बाहर छोड़ देना चाहिए। पूरे रास्ते कैली ये कहती रही कि गिलहरी एक सुपर हीरो है और अभी इसे अपनी ताकत पर पूरा काबू नहीं आया, लेकिन जॉर्ज को लगता था ये बस एक सीखा हुआ आम गिलहरी है। उसे लगा कि बैग के अंदर कोई बिल्ली का बच्चा है। उसने हाथ अंदर डाला, लेकिन जैसे ही उसने गिलहरी को देखा वो डर गई और डिब्बे को दूर फेंक दिया और उसी पल ऐसा लगा मानो गिलहरी ने उड़ना सीख लिया हो। लेकिन अगले ही सेकंड वो सीधा जाकर कांच की खिड़की से टकरा गई। ये देखकर वेटर ने एक कांच का टुकड़ा उठाया और उसे मारने की कोशिश की। डरी हुई गिलहरी हवा में ऊंची छलांग लगाकर सीधा वेटर के सर पे लैंड किया। तभी एक दूसरा वेटर वहां आता है और यूलिसिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक यूलिसिस एक सुपर हीरो की तरह वहां से उड़ जाता है और ये देखकर जॉर्ज पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो तुरंत फ्लोरा और यूलिसिस को रेस्टोरेंट से बाहर लेके आता है, क्योंकि यूलिसिस ने पूरे रेस्टोरेंट को तबाह कर दिया था। अब जॉर्ज भी मान लेता है कि यूलिसिस कोई साधारण गिलहरी नहीं है, बल्कि सच में एक सुपर हीरो है। वो अपनी बेटी फ्लोरा की तरह ही सरप्राइज हो जाता है। हालांकि उसे इस बात की चिंता भी रहती है कि कहीं यूलिसिस को चोट न लग जाए, इसलिए वो उसे सैंड्रा नाम की एक एनिमल डॉक्टर के पास लेके जाता है, जो उसी बिल्डिंग में रहती है। जांच के बाद सैंड्रा कहती है कि यूलिसिस पूरी तरह फिट है और उसे कोई चोट नहीं लगी, और ये सुनकर सब राहत की सांस लेते हैं। फ्लोरा को सुपर हीरोज बहुत पसंद है और उसे सुपर हीरोज कॉमिक पढ़ना बेहद पसंद है। असल में फ्लोरा के पिता जॉर्ज भी कभी कॉमिक्स बुक लिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। जब फ्लोरा छोटी थी तब जॉर्ज उसे अपनी कहानियां सुनाया करते थे। शायद इसी की वजह से फ्लोरा के दिमाग में हमेशा सुपर हीरो घूमते रहते हैं। लेकिन फ्लोरा ये भी जानती है कि असली दुनिया में सुपर हीरोज नहीं होते। उसे पता है कि ये दुनिया किसी कॉमिक बुक जैसी नहीं है। सच तो ये है कि फ्लोरा किसी से भी इमोशनली जुड़ी नहीं होती है। उसका कोई दोस्त नहीं है और ना ही उसे दोस्त बनाने में दिलचस्पी है, और उसकी पूरी दुनिया सिर्फ कॉमिक्स के किताबों में घूमती है। वो अपनी माँ फिलिस के साथ रहती है। फिलिस एक रोमांटिक नॉवल लिखने वाली लेखक है, लेकिन इन दोनों उसे अपनी नई किताब लिखने के लिए कोई नया आइडिया नहीं मिल रहा। सच ये है कि जब जॉर्ज कॉमिक्स में सफल नहीं हुआ तब उसने परिवार छोड़ दिया था। अब जॉर्ज एक सुपरमार्केट में काम करता है, जबकि दूसरी तरफ फिलिस अकेले संघर्ष कर रही है। पहले फिलिस बहुत ही सफल लेखिका थी और उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे, और वो अपनी नई किताब लिखने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि फ्लोरा हमेशा कॉमिक बुक्स में डूबी रहे। तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी पड़ोसी मारिया आई है। मारिया अपने साथ इन दोनों के लिए घर का बना हुआ खाना ले आई थी, लेकिन जैसे ही यूलिसिस को खाने की खुशबू आती है वो भी दौड़ के नीचे आता है। मारिया का भांजा विलियम भी उसके साथ आया था, और टेंशन की वजह से विलियम को कुछ समय के लिए अंधापन हो गया था, और उसकी नजर कमजोर होने की वजह से उसके बाकी 6 सेंस बहुत तेज हो चुके थे। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखता है उसे तुरंत महसूस होता है कि यहाँ इनके अलावा कोई और भी मौजूद है। असल में उसने यूलिसिस की मौजूदगी महसूस कर ली थी। तभी अचानक यूलिसिस फिसल जाती है और सबके सामने आता है। जैसे ही फिलिस उस गिलहरी को देखती है वो तुरंत एक रैकेट उठाकर उसे भगाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लोरा तुरंत यूलिसिस को उठाती है और बाहर भागती है। विलियम भी उसके पीछे चला जाता है। बाहर फ्लोरा विलियम को सब कुछ बता देती है और कहती है यूलिसिस कोई साधारण गिलहरी नहीं है, वो एक सुपर हीरो है, उसे बस अपना मकसद ढूंढना है और फिर तुम उसकी शक्तियाँ देखकर हैरान रह जाओगे। लेकिन विलियम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता
और कहता है ये सब बकवास है। फिर भी वो उससे कहता है अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उधर दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में जहाँ यूलिसिस ने हंगामा मचाया था, एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर मिलर पहुंचता है। मिलर वेट्रेस से उस गैलरी के बारे में पूछता है। वो रीटा से कहता है कि उस गैलरी को रेबीज हो सकता है और इसलिए उसे पकड़ना बेहद जरूरी है। जैसे ही रीटा ये सुनती है वो मीडिया के पास जाकर सबको बताती है कि एक लड़की और उसका पिता उस गैलरी को रेस्टोरेंट में लेकर आए थे और उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा किया और उस गैलरी को रेबीज भी है। देखते ही देखते यूलिसिस की खबर पूरे मीडिया में फैल जाती है। दूसरी तरफ फ्लोरा जब अपने ट्री हाउस में यूलिसिस के साथ होती है तब विलियम उससे मिलने आता है। फ्लोरा उसे बताती है आज यूलिसिस ने बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह बिहेव किया, लेकिन विलियम अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं करता। तभी अचानक विलियम का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन उसी समय यूलिसिस उसे तेजी से पकड़कर बचा लेता है। अब विलियम भी मानता है कि यूलिसिस सच में साधारण गिलहरियों से अलग है। इसके बाद फ्लोरा और विलियम यूलिसिस के लिए सुपर हीरो वाले कपड़े खरीदने के लिए जाती है, लेकिन दुकान के अंदर उन्हें टीवी पर एक इंटरव्यू दिखाई देता है जहाँ पर इंस्पेक्टर और रीटा ने यूलिसिस के खिलाफ पूरा मामला तैयार कर दिया था। अब मिलर हर जगह उसे ढूंढने में लगा था। जैसे ही फ्लोरा ये सब सुनती है वो तुरंत अपने पिता जॉर्ज के पास जाती है। यूलिसिस की सुपर हीरो जैसी हरकतें देखने के बाद जॉर्ज भी बदल चुका था। अब वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था और उसे काम से छुट्टियां भी नहीं मिल रही थी और वो अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहता था और इसी वजह से जॉर्ज तुरंत अपनी नौकरी छोड़ देता है। फिर फ्लोरा, विलियम और जॉर्ज तुरंत यूलिसिस को बचाने के मिशन पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मिलर भी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो यूलिसिस को ढूंढ निकाले। सीसीटीवी फुटेज के जरिए मिलर को जॉर्ज की कार दिखाई देती है और लाइसेंस प्लेट नंबर ट्रेस करके वो जॉर्ज का पता निकालता है। असल में मिलर पहले बहुत ऊंचे पद पर था, लेकिन एक बार वो पार्क में एक गिलहरी को कंट्रोल करने में नाकाम हो गया था और उसी घटना की वजह से उसका डिमोशन कर दिया गया और तभी से उसे गिलहरियों से नफरत हो गई थी। इसी बीच जॉर्ज फ्लोरा और विलियम को अपने घर ले आता है ताकि वो यूलिसिस को एनिमल कंट्रोल वालों से छुपा सके, लेकिन तभी अचानक से मिलर दरवाजे पर पहुंच जाता है क्योंकि वो पहले ही सब कुछ समझ चुका था। जॉर्ज फ्लोरा से कहता है कि यूलिसिस को लेकर सैंड्रा के घर पर छुप जाओ और उसी समय जब मिलर जॉर्ज से पूछताछ कर रहा होता है और तभी वही पागल बिल्ली उस पर अचानक से हमला कर देती है। मिलर बुरी तरह से उससे जूझता है, लेकिन किसी तरह वो बिल्ली को काबू करके एक पिंजरे में बंद कर देता है और इस पूरे हंगामे के दौरान जॉर्ज यूलिसिस और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी कार में वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन तभी उन्हें मिलर देख लेता है और तुरंत यूलिसिस पर एक ट्रैंकुलाइजर डार्ट चला देता है। हालांकि वो डार्ट गलती से जॉर्ज के हाथ में लग जाता है और कुछ देर बाद जॉर्ज का हाथ सुन्न होने लगता है और अब मिलर उनकी कार का पीछा कर रहा था और जबकि जॉर्ज का हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था, वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तभी यूलिसिस समझ जाता है कि कार का एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए वो तुरंत स्टीयरिंग व्हील पकड़कर उसे मोड़ देता है और सबकी जान बचा लेता है। उधर मिलर उनकी कार से आगे निकल जाता है, लेकिन झाड़ियों और पेड़ों की वजह से वो जॉर्ज की कार को देख नहीं पाता। इसके बाद फ्लोरा यूलिसिस से कहती है कि तुम्हें मेरे ट्री हाउस में जाना चाहिए। फिर जॉर्ज फ्लोरा को वापस घर ले आता है। घर पे फिलिस बहुत टेंशन में होती है क्योंकि अगले दिन उसका एक बहुत जरूरी इंटरव्यू होने वाला होता है। अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं होता तो अखबार उसके बारे में गलत बातें छाप सकता था और उसकी नई नॉवल रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो सकती थी। और ये सुनकर जॉर्ज उससे कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, कल मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। डिनर के दौरान जॉर्ज आखिरकार हिम्मत जुटाकर फिलिस को सच बता देता है। वो मानता है कि उन्होंने कभी यूलिसिस को बाहर नहीं छोड़ा था और वो उससे कहता है कि गिलहरी को घर में रहने दे। थोड़ी देर पहले फ्लोरा यूलिसिस के लिए खाना और पानी रखने गई, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि वो रस्सी से बंधा एक बाल्टी में लटक रहा था। खाना लेने की कोशिश करते करते अचानक रस्सी टूट जाती है और यूलिसिस सीधे डिनर टेबल पर आ गिरता है। पूरा खाना चारों तरफ बिखर जाता है और ऊपर से जूमर भी नीचे गिर पड़ता है। ये सब ठीक उसी समय हो रहा था जब जॉर्ज फिलिस को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि फिलिस आखिरकार मान जाती है और कहती है ठीक है, यूलिसिस घर में रह सकता है। अगले दिन जब अखबार की पत्रकार फिलिस का इंटरव्यू लेने आती है तो उसकी नजर टाइपराइटर पर लिखी कुछ लाइनों पर पड़ती है और वो लाइनें यूलिसिस ने लिखी थी और वो लगभग एक पोएम की तरह दिखती थी। पत्रकार ये सोच लेता है कि अब फिलिस के पास कोई नए आइडियाज नहीं है, इसलिए वो नॉवेल छोड़कर ऐसी रैंडम कविताएं लिखने लगी हैं और ये सोचकर वो पत्रकार यहाँ से चला जाता है। जॉर्ज फिलिस को सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह टूट जाती है। गुस्से में वो उससे कहती है कि मेरे घर से निकल जाओ। अब जब जॉर्ज घर वापस जा रहा होता है तो जॉर्ज देखता है कि मिलर पहले से ही उसका वहाँ पर इंतजार कर रहा होता है, लेकिन चालाकी से अपने घर में जाने के बजाय जॉर्ज सीधा सैंड्रा के घर में चला जाता है। वहाँ वो सैंड्रा को पूरी कहानी बता देता है और सैंड्रा उसे समझाती है रिश्तों में कभी कभी छोटे अलविदा होते रहते हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन रिश्ता सच में तब टूटता है जब लोग वापस आना
भूल जाते हैं। अगले दिन अखबार में जॉर्ज और फिलिस के साथ अखबार में एक आर्टिकल छपता है जिसमें लिखा होता है कि अब फिलिस के पास कोई नए आइडियाज नहीं है। मिलर भी ये आर्टिकल देख लेता है और तुरंत यूलिसिस को पकड़ने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ फिलिस को लगने लगता है कि ये सारी परेशानियां यूलिसिस की वजह से हो रही है, इसलिए वो उसे एक डिब्बे में रखती है और जंगल में छोड़ने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जब फ्लोरा को यह पता चलता है तो तुरंत विलियम के साथ अपनी माँ के पीछे चल पड़ती है ताकि उसे रोक सके। इसी बीच जॉर्ज भी फिलिस से मिलने के लिए घर से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिलिस यूलिसिस को जंगल में छोड़ने वाली होती है। तभी यूलिसिस उसे एक कैंडी देता है और साथ ही फ्लोरा के लिए लिखा हुआ एक खत भी दे देता है और ये देखकर फिलिस इमोशनल हो जाती है। उसका दिल पूरी तरह बदल जाता है। अब वो यूलिसिस को जंगल में छोड़ने की बजाय वापस घर ले जाने का फैसला करती है। उधर फ्लोरा और विलियम तेज बारिश में फंस जाते हैं। बारिश से बचने के लिए दोनों एक बंद पड़े वाटर पार्क में छिपने के लिए बैठ जाते हैं। वहाँ पे फ्लोरा विलियम से कहती है, जब ये वाटर पार्क खुला हुआ करता था तब पापा मम्मी और मुझे यहाँ ले आया करते थे, तब हम सच में बहुत खुश थे। ये सुनकर विलियम पूछता है, फिर तुम अपनी माँ को कैसे रोकोगी? तभी फ्लोरा उसे अपनी माँ का सबसे बड़ा अवार्ड जैक एंड रोज प्राइज दिखाती है और कहती है, मैं इस अवार्ड को हॉस्टेज बनाऊंगी ताकि मैं यूलिसिस को बचा सकूं। फिर विलियम भी भावुक होकर कहता है, मुझे भी अपने पापा की बहुत याद आती है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। गुस्से में मैंने अपनी माँ के बॉयफ्रेंड का कार्ड पानी में फेंक दिया था और उसी वजह से माँ ने मुझे यहाँ भेज दिया। इसी बीच जॉर्ज भी वहाँ पहुँच जाता है और फिलिस से माफी मांगता है। वो कहता है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसी समय फिलिस उसे यूलिसिस का लिखा हुआ एक लेटर दिखाती है। उसमें लिखा था, फ्लोरा, अगर तुम जिंदगी में सब कुछ पाना चाहती हो तो इस दुनिया को एक गिलहरी की नजरों से देखना सीखो और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। तभी फ्लोरा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और अपनी माँ से कहती है, अगर आपने मुझे यूलिसिस वापस नहीं दिया तो मैं ये अवार्ड पानी में फेंक दूंगी। और जैसे ही फ्लोरा ये कहती है, ट्रॉफी उसके हाथ से फिसल जाती है और पानी में गिर जाती है। लेकिन फिलिस कुछ नहीं कहती। आखिरकार वो यूलिसिस को वापस फ्लोरा को दे देती है। लेकिन जैसे ही वो लोग यूलिसिस को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, अचानक मिलर दूर से ट्रैंकुलाइजर डार्ट चला देता है और यूलिसिस बेहोश होकर गिर पड़ता है। जॉर्ज उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस बार मिलर सफल हो जाता है। वो कहता है कि अब गिलहरी की पूरी जांच होगी, जिसमें उसके ब्रेन टिश्यू टेस्ट भी शामिल होंगे, जिसमें पता लगा जा सके कि उसे रेबीज है या नहीं। और ये सुनते ही फ्लोरा रोने लगती है, लेकिन जॉर्ज उसे हिम्मत देता है और कहता है, हम अभी हारे नहीं है, अब हम सभी मिलकर यूलिसिस को बचाएंगे। अब सैंड्रा भी उनकी मदद करने के लिए साथ जुट जाती है। वो सबको अपनी कार में छुपाकर एनिमल कंट्रोल हेडक्वार्टर्स पहुंच जाती है और वहाँ पे सभी लोग धीरे धीरे अंदर घुसते हैं और यूलिसिस को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन इसी दौरान मिलर उन्हें देख लेता है और उनसे बचने के लिए वो वहाँ पे बंद सारे जानवरों को आजाद कर देते हैं। गिलहरियां, कुत्ते, बिल्लियां सब बाहर निकल आते हैं और यही वो पल होता है जब अचानक विलियम की आंखों की रोशनी वापस आती है और वो खुशी से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वही पागल बिल्ली भी आजाद होती है और फिर से मिलर पर हमला कर देती है। जॉर्ज तुरंत यूलिसिस और फ्लोरा को बाकी लोगों के हवाले कर देता है और उन्हें दूसरी तरफ से भागने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज खुद मिलर को रोकने के लिए पीछे रुक जाता है। अब छत पे मिलर जॉर्ज का पीछा करता है और उस पर कई सारे ट्रैंकुलाइजर डार्ट चला देता है। इसकी वजह से जॉर्ज का पूरा शरीर सुन्न होने लगता है और वो छत से गिरने ही वाला होता है। लेकिन ठीक उसी समय यूलिसिस उड़ते हुए आता है और जॉर्ज की जान बचा लेता है। अब आखिरकार सबको यकीन होता है कि यूलिसिस सच में एक सुपर हीरो है। इसके बाद वो सभी लोग सैंड्रा की कार लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पहले से बहुत सारी गिलहरियां रहती हैं। फ्लोरा यूलिसिस से कहती है, अब तुम्हें अपना मतलब ढूंढना है, तुम्हें लोगों की मदद करनी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मम्मी और पापा फिर से एक साथ आ पाए हैं। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। अलविदा कहने के बाद फ्लोरा उसे आजाद कर देती है और यूलिसिस बाकी गिलहरियों के बीच गायब होता है। उधर मिलर भी उसे पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन इतनी सारी गिलहरियों के बीच वो कभी यूलिसिस को पहचान नहीं पाता और आखिरकार खाली हाथ वापस लौट जाता है। एंड में हम देखते हैं कि जॉर्ज, फ्लोरा और फिलिस तीनों मिलकर एक कॉमिक बुक लिख रहे हैं, जिसमें उनके पूरे परिवार और यूलिसिस के एडवेंचर के बारे में दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ मिलर अब रीटा के साथ रहने लगा है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।